मुझे ऐसा दिख रहा है कोई बहुत ज़्यादा तिलमिला रहा है, कोई बहुत ज़्यादा उदास हो रहा है, हताश हो रहा है। डेफिनेटली कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनके किए गए सभी गंदी काली क्रियाएं ध्वस्त कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है, उन्हें हरा दिया गया है। डेफिनेटली कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आपके भाग्य का लिखा आपको अब मिलकर रहेगा। आपके भाग्य का लिखा आपको मिलता ही मिलता है, जो आपके भाग्य में लिख चुका है। आपकी तरफ भेजी गई सभी गंदी काली क्रियाएं वापस वहीं फेंक दी गई है। जो आज मैं कह रही हूँ उसे गौर से सुनिए, वहीं फेंक दी गई है जहाँ से वो गंदी काली क्रियाएं आई थी, आपको परेशान करने के लिए। और जिसने भी आपके खिलाफ ये गंदी षड्यंत्र रचे हैं, फिलहाल वो व्यक्ति अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं, पागल हो चुके हैं। ऐसे जाल में फंसे हैं जहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। आपको भाग्यशाली और संपन्न देखकर उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, और वह ईश्वर द्वारा दिए गए इस अधिकार को आपसे छीनने में लगा रहता है, क्योंकि ये चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। कुछ ऐसे ईर्ष्यालु लोगों का ध्यान है जो बस और बस आप पर ही लगा रहता है। वो आपके जीवन में ताका झांकी करते रहते हैं, और वह लोग आपके जीवन से अपने जीवन की तुलना करने में व्यस्त रहते हैं। उनके पास यह और कोई कार्य नहीं है। आपके पास बस वो आपके जीवन को ना अपने कार्य से जोड़ते रहते हैं। आपके बढ़ते आत्मविश्वास को देखकर, आपके बढ़ते वर्चस्व को देखकर इन लोगों के जीवन में भूचाल आ चुका है। ये कैसे अपने आप को स्थिरता से बनाए रखेंगे, इस विचार में ये लोग लगे रहते हैं। यह वही लोग हैं जिनके प्रति अपने सदैव प्रेम और आदर का भाव रखा, जिनको आपने हमेशा से ही अच्छा समझा है। लेकिन पीठ के पीछे यही लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा बुराइयां करते हैं, और आपसे कंपटीशन का भाव रखते हैं। डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन का ये लोग भाव रखते हैं। दिव्य शक्तियाँ आपसे यह सारी चीज़ें बताना चाहती है। सॉरी, मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इसलिए आज आप इस दिव्य संदेश तक पहुंच पाए हैं। दिव्य शक्तियाँ आपको कुछ रहस्य बताना चाहती है। आपके हिस्से की खुशियाँ आज आपको मिलकर रहेगी। ये खुशी आपको दिव्य शक्तियाँ बताना चाहती हैं, ओके? क्योंकि आप हमेशा से ही सत्य के रास्ते पर अडिग रहते हैं। आप सत्य के ही रास्ते पर चलते हैं। आप हमेशा सत्य बोलते हैं। जहाँ सत्य की बात आती है वहाँ आपकी बात अवश्य आ जाती है। इसीलिए जिस किसी ने भी आपके साथ छल और कपट किया, आपके साथ धोखाधड़ी किया, उसको आपके जीवन से अब दूर किया जा रहा है। आपके जीवन से उसे निकाल करके फेंक दिया गया है। उसे निकाल कर बाहर फेंका जा रहा है, दूर किया जा रहा है, भगाया जा रहा है। ऐसे नेगेटिव लोगों को आपके जीवन से भगाना बहुत ज़रूरी है। आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी लालच नहीं है। आपने हर इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है। हर एक हीरा-मणि को अपने वश में आपने कर रखा है। इसीलिए डिवाइन आपको एक गुप्त रहस्य बताने आए हैं, जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, वर्तमान और भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। ये दिव्य संदेश आज आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला है। इसे पूरा अवश्य देखें, बीच में छोड़ के ना जाए। तो डिवाइन आपको कुछ खास बताना चाहते हैं। डिवाइन आपको बताना चाहते हैं बहुत 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 कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ ऐसा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, कुछ ऐसा जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है। वह घटना जो तुम्हारे अंतर्मन ने स्वीकार कर ली है, उसे पता चल चुका है कि अब कुछ होने वाला है, किंतु तुम्हारी बाहरी वातावरण उसे स्वीकार करने को अभी भी तत्पर नहीं हुई है। वो समझ नहीं पा रही है कि क्या ऐसी ब्लेसिंग है जो आने वाली है। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय, जिस वक्त तुम इस संदेश को प्राप्त कर लोगे, उसी वक्त से तुम्हारी बाहरी वातावरण बदलने की शुरुआत होने लग जाएगी। प्रिय पुण्य आत्माओं, नेत्र खोलो, देखो वह तुम्हें बुला रहे हैं।
वह आंखें बिछाए अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। जो तुम्हारी सुरक्षा कवच है अर्थात देवदूत वे आज तुम्हें सावधान करना चाहते हैं। वो तुम्हें सावधान करने के लिए आज इस दिव्य संदेश को आप तक भेज रहे हैं। परमात्मा कहते हैं एक चोर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। वह तुम्हारी वस्तुएं को तुम्ही से चुराने में लगा हुआ है। इसीलिए सतर्क हो जाओ, इसीलिए सावधान हो जाओ, तनिक रुक जाओ। ब्रह्मांड की इस चिट्ठी को आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन किया जाता है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ही सब्सक्राइब करना। अपना दिव्य सहयोग अवश्य ही प्रदर्शित करें। यह हमारे प्रयास को, हमारे मनोबल को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, तो कृपया आप ऐसा ज़रूर ही करें, अवश्य से करें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। परमात्मा कहते हैं अब जो मैं कुछ भी कहने जा रहा हूँ उसे गंभीर पूर्वक सुनना और समझने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे लिए आने वाले खुशियों के मार्ग में यही सबसे बड़ी बाधाएं बनी हुई हैं जो खुशियों को रोक देती हैं तुम तक आने से पहले ही। वह चोर जो तुम्हारा शत्रु है, जो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है, 24-48 घंटे तुम पर नज़र रखता है और तुम्हारी शक्ति को चुरा रहा है। मेरे प्रिय, एक अदृश्य चोर है जो माया द्वारा रचित किया गया है। उसे रचित करके तुम्हारे जीवन में भेजा गया है। वे कली का भेजा हुआ दूत है अर्थात कलयुग का साथी है, जो अदृश्य होते हुए भी बहुत शक्तिशाली है, बलशाली है और तुम्हारी ऊर्जा को चुरा रहा है, जो तुम्हारी शक्ति को बलपूर्वक चुरा लेता है और दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता जा रहा है। बहुत मजबूती के साथ वो तुमसे सब कुछ चुरा रहा है। मेरे प्रिय, यदि तुम सावधानी पूर्वक विचार करोगे तो तुम समझ पाओगे। इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है कि तुम बड़े ही उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ अपना दिन प्रारंभ करते हो। सब कुछ बहुत ही अच्छा रहता है। तुम्हारी जो सेहत है वो भी बहुत अच्छी रहती है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बिगड़ने लग जाता है। अकस्मात ही तुम्हारे समक्ष उसी वार्तालाप ऐसा विवाद अथवा ऐसी क्रियाएं उत्पन्न हो जाती है, ऐसी चीज़ें तुम्हारे जीवन में आ खड़ी हो जाती है कि सब कुछ अस्त व्यस्त कर देती है, जो तुम्हारी समस्त शक्ति को ही तुमसे छीन लेती है, तुम्हारी ऊर्जा को ही छीन लेती है, तुम्हें शक्तिहीन कर देती है। ना चाहते हुए भी तुम अपना समय और अपनी ऊर्जा ऐसी जगह लगा देते हो जो तुम करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन तुम ऐसा कर देते हो और दिन के अंत में तुम देखते हो कि सब कुछ तुम्हारे हाथों से जा रहा है और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। तुम्हारा सिर भारी हो रहा है, मन विचलित हो रहा है, मन घबरा रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, या अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित ना करने से मन में बहुत ज़्यादा उदासी आ रही है, बहुत ज़्यादा उदासी छा रही है। मेरे प्रिय, बीते कुछ दिनों से तुम्हारे साथ ये सब कुछ लगातार ही हो रहा होगा। वह तुम्हारी शक्ति को चुरा रहे हैं, वह तुम्हारी ऊर्जा को चुराकर स्वयं बलशाली बनता जा रहा है और तुम स्वयं पर दोषारोपण करते हुए स्वयं को विवश अथवा फंसा हुआ महसूस करते हो। एक जाल में, एक बंद कमरे में जैसे कोई तुम्हें बांध के रख दिया हो बेड़ियों में। मेरे प्रिय, घबराओ मत, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान आज लेकर आया हूँ और तुम्हारी सभी समस्या का समाधान आज होने वाला है और तुम्हारे जीवन में होने जा रहे अकस्मात बदलाव के लिए तुम्हें सही दिशा देने आ गया हूँ। अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। कलयुग के घर अंधकार में सत्य को स्वीकार करना
उतना ही कठिन हो जाता है जितना किसी नदी में गिरी हुई अंगूठी को ढूंढना। यह बहुत कठिन हो जाता है। जो सत्य है वह दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देता है वह सत्य नहीं होता है। सब कुछ धुंधल और सब कुछ अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो शाश्वत, सर्वव्यापी, परम चेतना परमात्मा है, तुम बार बार उनसे ही जुड़ने का प्रयत्न करो। तुम बार बार उनसे ही जुड़ो, उन्हें ही अपना जीवन का एक मेन उद्देश्य बना लो। हर 5 मिनट में स्वयं को स्मरण दिलाओ, वह उच्च शक्ति परमात्मा तुमसे जुड़ी हुई है और हर क्षण वह तुम्हें देख रही है, मुस्कुरा रही है। जब तुम शाश्वत से जुड़ने का अभ्यास करोगे तब वे सब कुछ छूट जाएगा जो कल्पनीय माया रचित की गई है और तुम्हारे पास इन सभी कार्य क्रियाओं को भेजी गई। उन सभी को समाप्त करने में ये बहुत ज़्यादा सहायक होगा। अर्थात जिस वक्त व्यक्ति परम चेतना से जुड़ जाता है उस वक्त वे कलयुग के दूत उस पर आक्रमण ही नहीं कर सकते हैं। उनकी ये हैसियत ही नहीं है और उनका ऐसा करना सोच पाना भी बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। मेरे प्रिय बच्चे, दूसरा तरीका है तुम अपने मन के विरुद्ध खड़े हो जाओ। अपने मन के विरुद्ध खड़े होकर जब जब तुम्हारा मन तुम्हें एक साथ कई कार्यों को करने का सुझाव दे तब तुम उसके विरुद्ध खड़े हो जाओ और संभाल लो अपने आप को, अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को। उसे धीमी आवाज़ को सुनने का प्रयास करो जो परमात्मा की है, जो तुम्हारे अंतर मन से तुम्हें पुकार रही है, जो तुम्हें सही मार्गदर्शन दे रही है। वह आवाज़ तो तुम्हारे आंसुओं की है। उस आवाज़ को सुनने का प्रयास करो, उस धीमी आवाज़ को सुनने का प्रयास करो। वह गूंज रही है जो तुम्हारे हृदय की है, वह ध्वनि जो बारिश की बूंदों में है। उस आवाज़ को सुनने का प्रयास करो। तुम्हारी आंखों में जो सपने सज रहे हैं उसे पूरा करने के लिए जो शक्ति है, परमात्मा ने जो शक्ति तुम्हें दी है, उस शक्ति को सुनने का प्रयास करो, उसे ग्रहण करो, क्योंकि तुम ही हो वो जो उस लक्ष्य को हासिल कर सकता है, जो उस लक्ष्य को, जिसे उस लक्ष्य के लिए निर्धारित किया गया है, जिसे तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है। तुम अपने आप में ही बहुत ज़्यादा विशेष हो, बहुत ज़्यादा विशेष हो, गुणवान हो। मेरे प्रिय, क्या तुम मेरी एक प्रश्न का आज सही सही उत्तर दे सकते हो? अपने मन की आवाज़ सुनकर सही उत्तर देना। क्या तुमने अपनी आध्यात्मिक मार्ग का चयन अपनी अभिलाषा से ही किया था? क्या तुम्हारे मन में ये चीज़ थी कि मैं आध्यात्मिक मार्ग चुनूंगा, या तुम्हारे समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई कि तुम्हें स्वाभाविक रूप से इस मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया गया, जबकि तुम यहाँ आना नहीं चाहते थे? तुम्हारा कुछ और लक्ष्य था, तुम कहीं और जाना चाहते थे। तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी धारणाएं क्या आज वही है जो कुछ वर्षों पूर्व थी? ऐसा सही है या गलत? यदि तुम ध्यानपूर्वक विचार करोगे तो तुम्हें देखोगे, तुम्हें हाथ पकड़कर इस दिव्य मार्ग पर लाया गया है, इस दिव्य मार्ग पर तुम्हें पहुंचाया गया है। परमेश्वर स्वयं तुम्हें इस दिव्य मार्ग पर लेकर आए हैं। यही नहीं, तुम्हें हर कदम पर किसी दिव्य शक्ति ने दिशा प्रदान की है। दिव्य शक्तियों ने तुम्हारा साथ दिया है, इसीलिए तुम ब्रह्मांड शक्तिशाली को तुम्हें जो दिव्य प्रकाश मार्गदर्शित कर रही है, रूप मिल रहा है, उस पर तुम चल रही हो। जो तुम्हें दिशा दिख रहा है, तुम उस पर चल पड़ी हो। तुम्हारे साथ सब कुछ अब बहुत ही अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे साथ और तुम अपने लक्ष्य के साथ। मेरे प्रिय, अपने जीवन में नए अनुभवों को आमंत्रित करने के लिए अब स्वयं को तैयार कर लो, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। हो सकता है तुम इसके लिए अभी तैयार ना हो
पर यह है तुम्हें कुछ और अनुभव प्रदान करेंगे। यह तुम्हें बहुत कुछ प्रदान करेगा। अपने अंतर्मन के ज्ञान पर भरोसा करो, क्योंकि यही दिव्य चेतना का ज्ञान है, यही दिव्य चेतना है। एवरी न्यू बिगनिंग फ्रॉम एक न्यू बिगनिंग। ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, एक ऐसी नई शुरुआत जो आपको बहुत ज़्यादा बदल कर रख देगी। इसीलिए कुछ नया शुरू होने के लिए कुछ पुराने को उखाड़ना पड़ता है और ये बहुत ज़रूरी है। कुछ पुराना जाएगा तभी तो कुछ नया आएगा। तुम्हारा योगदान इतना होगा कि तुम इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लोगे। इसीलिए चिंता ना करो, क्योंकि जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारी स्वीकृति ही तो नए अध्याय को खोलने का प्रकाश देता है। इसीलिए तैयार हो जाओ उस नए अध्याय में स्वयं को प्रवेश करने के लिए। जिन भंवर में तुम फंसे हो, ये उनका रास्ता साफ हो रहा है। तुम्हारे जीवन में एक सुंदर अध्ययन प्रारंभ हो रहा है, इसीलिए तैयार हो जाओ। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ और यह बात तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तुम भी इसी ब्रह्मांड का अंश हो। तुम कब तक एक सीमित स्वरूप में रहोगे, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए। यही सही समय है अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को और अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने का। इसे बढ़ाओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अर्थात जीवन के सभी स्तर पर अपना विस्तार करने का जो अनेकों संभावनाओं के द्वार तुम्हारे लिए खोल रही है, वो जो द्वार खुल रहा है, उस द्वार को खुलने का इंतज़ार ना करो। स्वयं को बदलना अब स्टार्ट कर दो मेरे बच्चे। यह प्रकृति तुम्हें असीमित समृद्धि और प्रेम सम्मान देना चाहता है, बहुत सारी खुशियाँ देना चाहता है। बस तुम्हें स्वयं को तैयार करना होगा उस नए अध्ययन में जाने के लिए, उस नई चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जो तुम्हें सब कुछ देने वाला है। क्योंकि प्रकृति गुप्त ज्ञान तुम्हारे लिए किसी किताब के पन्नों में छुपाई बैठी है। उस किताब के पन्नों को खोलो और सब कुछ अपने जीवन में पालो। अब ऐसे चुप रह के खुद को समेट के ऐसे रहने का जो एक समय था, वो समय चला चुका है। अब खुद को बदलने का समय आ चुका है। बदल